जैसे ही तुम क्लास 10th में आते हो हर कोई तुम्हें एक सलाह देगा कि क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्या सिर्फ बोर्ड एग्जाम होने की वजह से ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है या कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? हर एक पॉइंट क्लास 10th को इंपॉर्टेंट जो बनाता है वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, रोड मैप भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी क्लास 10th में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक एग्जांपल दे देता हूं क्लास 10th इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लास 10th में आपके लिए बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। लाइक क्लास 9th में आपने जो भी एग्जाम दिया है उसके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस थे वो ज्यादातर बुक से उठाकर ही उसमें रखे गए थे। लेकिन क्लास 10th में बुक से कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट व बुक के रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो अदर बुक्स से भी उठाकर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके उन क्वेश्चंस को भी सोल्व किया जाएगा। तो बड़े चैलेंजेस यहां पर आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें स्पेशल है क्लास 10th के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक डेटा सबसे पहले तुम्हें यहां पर दे देता हूं। जो भी हमारी क्लास 10th है भाई, अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं? अभी तक जो भी तुम्हारा कंपटीशन था क्लास 9th वाले स्टूडेंट, तुम्हारा कंपटीशन क्या था? सिर्फ अपने स्कूल के अंदर ही था। 9th क्लास में ABCD जितने भी सेक्शंस तुम्हारे थे, कितने टोटल बच्चे थे? 100 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 300 बच्चे होंगे, उनके बीच में तुम्हारा कंपटीशन था। लेकिन अब कंपटीशन का लेवल देखो, 200 से सीधा कहां पर चला जाता है? 2015 में जो CBSE क्लास 10th बोर्ड में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स थे लगभग 14 लाख थे। ठीक है, 13 to 14 लाख स्टूडेंट वहां पर अपीयर हुए थे। और ये जो नंबर है ये बढ़ता चलता बढ़ते 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 कहां पर आ गया है? 2024 में 22.5 है, लगभग 22,50,000 बच्चों ने एग्जाम में अपीयर हुए हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। तो देख रहे हो ना कंपटीशन किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। और ये अभी अगर मैं आपको 2025 की बताऊं, 2025 की अगर मैं बताऊं तो अराउंड यहां पर 22 लाख दिखाई दे रहे हैं। अराउंड लगभग 24.1 लाख स्टूडेंट यहां पर अपीयर हुए हैं अभी 2025 में। 2026 में कितना होगा? मोर देन 25 लाख। ठीक है, 25 लाख प्लस स्टूडेंट वहां पर अपीयर होंगे। आपका कंपटीशन यहां पर होने वाला है, 25 लाख स्टूडेंट्स में आपका कंपटीशन होने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये इसीलिए हो जाती है कि आपका कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। अदर बच्चों से अब आप कंपीट करोगे, पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी CBSE एग्जाम्स, CBSE बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, कई सारे देशों में होते हैं, तो उनके साथ भी अब तुम कंपीट करने वाले हो। उसके अलावा यहां पर जो सिलेबस मिलेगा वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। और ये स्ट्रक्चर्ड सिलेबस जो है ना, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को इस कदर रिफाइन करेगा, इस कदर उनको निखारेगा कि उन बेसिक जो भी सिलेबस आपने यहां पर पढ़ोगे वो आपका किसी भी फील्ड में तुम चले जाओ, तुम इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, नेता बनना है, कुछ भी तुम्हें बनना है, किसी भी प्रोफेशन में तुम्हें जाना है, ये सिलेबस जो तुम पढ़ोगे ये बहुत बेसिक और स्ट्रक्चर्ड होगा। ये सिलेबस के बिना तुम किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो पाओगे। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेशन की बात करते हैं। आपका फाउंडेशन यहां से जो भी स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है वहां से आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। हर किसी भी फील्ड में जाने के लिए तुम्हारा फाउंडेशन यानी कि नींव जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। तो ये जो क्लास 10th में सिलेबस आएगा आपका, ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स फॉर चूजिंग स्पेसिफिक स्ट्रीम्स इन क्लास 11th, जो भी हमारा ये सिलेबस होता है इसको अच्छी तरह से करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, कट ऑफ मार्क्स रखते हैं कि भाई हम जो साइंस स्ट्रीम है ना, ठीक है, जो साइंस स्ट्रीम है हम वो 75% प्लस वाले स्टूडेंट्स को ही देंगे। 75% से ज्यादा परसेंटेज जो स्कोर करेगा साइंस स्ट्रीम हम सिर्फ उनको ही देंगे। ऐसा कुछ स्कूल कंडीशन रखते हैं, कुछ क्या बहुत सारे स्कूल रखते हैं। इवन मुझे भी तभी साइंस स्ट्रीम मिली थी जब मैंने उससे ज्यादा स्कोर किया था। ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स, उसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया बना दिया जाता है स्कूल्स के द्वारा कि आप इस स्ट्रीम को तभी ले पाएंगे जब आपका स्कोर इससे ज्यादा होगा। तो इसीलिए क्लास 10th हमारी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके सिलेबस की क्या क्या खास बातें हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। अब क्लास 10th की कुछ और इंपॉर्टेंस और क्या क्या चैलेंजेस होंगी क्लास 10th में, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा जो भी आप क्लास 10th में, क्लास 10th क्या होता है? आपका आईना होता है। वो आपको दिखाता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, आप कितने चैलेंजेस को किस तरह से फेस कर सकते हो। तो जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट पोटेंशियल, स्टूडेंट के अंदर कितना पोटेंशियल है उसका ये रिफ्लेक्शन होता है, उसका ये आईना होता है। क्लास 10th तुम्हें दिखाएगा कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो। एक तरह से वो आपको बताएगा कि आप यहां पर स्टैंड करते हो, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर और बेटर करना चाहते हो। तो क्लास 10th इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अगर यहां पर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे ना तो वो आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, इवन फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से क्या होता है, तरक्की मिलती है। तो ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली क्लास भी है। ये पहला ऐसा पड़ाव है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपकी अभी तक जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है उसमें पहला ये कदम होता है। अपनी लाइफ में तुम तरक्की जो करते हो ना उसकी पहली सीढ़ी क्लास 10th ही होता है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा ये आपको डिसिप्लिन बनाएगा। आप अभी तक क्या करते हो भाई, 15-20 मिनट पढ़ के बोर हो जाते हो, लेकिन यहां पर बोर होते होते आप 1.5 से 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर काम चलेगा। यहां पर आप डिसिप्लिन रहोगे, अपना जो भी टाइम टेबल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो भी आपको यहां पर करनी पड़ेगी। और अभी तक तुमने क्या किया है भाई, जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी में एग्जाम दे दिए, टीचर जो होता था वो भी उसी स्कूल का होता था। लेकिन अब लेवल चेंज हो रहा है भाई। अब लेवल चेंज क्या हो रहा है, मान लो तुम इस स्कूल में पढ़ते हो, इसका नाम क्या है भाई, मान लेते हैं इसका नाम है एक्स स्कूल। इस स्कूल में तुम पढ़ाई करते हो, तो इस पहाड़ों के बीच से जो नदी निकलती है, नदी के पार जो स्कूल है ना, पढ़ाई तुमने इसमें की है, एग्जाम आपका किसमें होगा, वाई वाले नदी पार वाले स्कूल में तुम्हारा एग्जाम होगा। समझे, ये भी एक अलग ही प्रेशर होता है। दूसरे स्कूल में बहुत दूर जाकर, बहुत दूर तो नहीं, मतलब आपके स्कूल में आपका एग्जाम नहीं होगा, किसी अदर स्कूल में तुम्हें एग्जाम देने जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं। मिड टर्म एग्जाम होगा, उसके बाद आपके प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले आपके 3 या 4 बार एग्जैक्ट बोर्ड की तरह ही एग्जाम ले लिए जाते हैं। 3 या 4 बार नहीं, 2 या 3 बार प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ताकि बोर्ड में तुम्हारी प्रैक्टिस करा दी जाए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले आपके 2 या फिर 3 बार प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। ये मिड टर्म के अलावा एग्जाम होते हैं, इनमें तुम कैसा परफॉर्म करते हो, एक तरह से तुम्हारी तैयारी कराई जाती है कि बोर्ड एग्जाम तुम्हें कैसे करना है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी तैयारी, सोचो आपके बोर्ड एग्जाम जो होने हैं उसकी तैयारी, उससे पहले आपके 2 या 3 बार स्कूल वाले ही एग्जाम कराएंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम में इस तरह से तुम्हें लिखना है, इस तरह से परफॉर्म करना है, तुम कहां पर स्टैंड करते हो, कहां पर तुम्हारी वीकनेस है, वो सारी चीजें इस प्री बोर्ड एग्जाम से आपकी क्लियर होंगी। और उसके बाद टीचर उन कमियों पर काम करना शुरू कर देगा। टीचर अभी तक जो इग्नोर करते हैं ना, वो टीचर तुम्हारा अब तुम पर फोकस करेगा। क्यों फोकस करेगा, क्योंकि स्कूल का जो रिजल्ट है, स्कूल का भी जो रिजल्ट होता है, स्कूल की जो रेपुटेशन होती है, वो 10th और 12th बोर्ड में कितनी परसेंटेज रही है, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, उस परसेंटेज से ही डिसाइड होता है। ये स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस होती है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी तक जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी में एग्जाम दिया है, लेकिन अब पार करके जाना पड़ेगा, नदी को पार करके जाना पड़ेगा, सड़क को पार करके जाना पड़ेगा, अपने गली मोहल्ले को छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये एक अलग बात हो जाती है। अगर हम अपने स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना वो डगमगा भी जाता है, इसीलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अब इन सारी चीजों से डील कैसे करें, बेस्ट चीज क्या होगी, वो बेस्ट चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर बेस्ट क्या होगा आपके लिए, बेस्ट है भाई अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस में एग्जैक्टली होगा क्या भाई, सुन लो, ध्यान से सुनो इसको। अनअकैडमी प्लस में लाइव क्लासेस होंगी, जैसा आप क्लासरूम में पढ़ते हो इसी तरह की लाइव क्लासेस होंगी। और ये लाइव क्लासेस ऐसे ही नहीं, लाइव क्लासेस होंगी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिनको एक्सपीरियंस है, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, इवन मुझे 12 साल हो गए हैं क्लास 10th को एजुकेट करते हुए, मेंटर करते हुए। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उनके साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। यहां पर हैंड रेज का फीचर होगा, अगर आपको मतलब क्लास चल रही है, आपको कोई डाउट आ गया तो आप ऐसे हैंड रेज फीचर कर सकते हो। उसके बाद ऑन कॉल यहां पर बात कर सकते हो। ठीक है, उधर से आप बोलोगे, मुझे सुनाई देगा, आपका डाउट कहां पर है, तीसरी लाइन में, भैया डाउट आ गया है उसको सोल्व करा दो, तो दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। आपके जो टेस्ट होते हैं भैया वो कराए जाएंगे, टेस्ट यहां पर अपने आप को कर सकते हो आप। मल्टीपल बैचेस होंगे, ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी प्लस में आपको एक बैच दे दिया है भाई, उसी बैच में आपको पढ़ना है, उसी में आपको सिर्फ वही टीचर्स हैं, उसके अलावा किसी और टीचर को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। प्लस का फायदा ये क्या है कि आप मल्टीपल बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। क्लास 10th के जितने भी बैचेस हैं, हर एक बैच में आप एनरोल कर सकते हो, हर एक बैच में आप क्लासेस ले सकते हो।
मान लो आपको मैथ सब्जेक्ट के लिए अच्छा टीचर मिल जाता है, ठीक है, साइंस के लिए अच्छा टीचर मिल जाता है, सोशल साइंस वाला जो टीचर है वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, उसकी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो किसी अदर बैच में जो अच्छा टीचर है उससे आप पढ़ सकते हो। मल्टीपल बैचेस में यहां पर आप एनरोल कर सकते हो प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे, काफी अच्छी तरह से नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। डाउट सॉल्यूशन जो भी होगा वो भी आपका करा दिया जाएगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन होगा। लाइव क्लास चल रही है, आपको डाउट आया, हैंड रेज करो, डाउट को सोल्व करो। अब इस प्लस सब्सक्रिप्शन को करने के बाद मैं कहां पर मिलूंगा आपको, ये बात भी बता देता हूं। मैं मिलूंगा प्रहार बैच में, ठीक है। इसी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद प्रहार बैच होगा 2025-2026 सेशन के लिए। इस प्रहार बैच में मैथमेटिक्स मैं कराऊंगा आपको, आ जाना, ठीक है। और ये क्लासेज जल्द ही शुरू हो जाएंगी, उससे पहले पहले आपने एनरोल जरूर कर लेना है। एनरोल करने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है, MM05 कोड यूज कर लेना, डिस्काउंट मिलेगा, हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को यूज करने से, ठीक है। तो ये वाला कोड यूज कर लेना, आपको एक हैवी डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा। और याद रखना 2025-26 वाला जो भी सेशन है उसमें प्रहार बैच में मनदीप भैया तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं। आ जाओ, शुरू करते हैं क्लासेस प्रहार बैच में, लाइव क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, निकालेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट निकालेंगे क्लास 10th से। और ये अच्छा रिजल्ट आपके भविष्य को तय करेगा, क्योंकि यहां से तुम पढ़ाई शुरू करते हो। मैंने कहा ना, ये पहला कदम होता है, तो इस पहले कदम को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके रखेंगे तो आगे हम एग्जाम में जो भी आगे हमारी परीक्षाएं होंगी, ये तो परीक्षाओं की शुरुआत है, आगे ढेर सारी इसी तरह की स्ट्रेसफुल परीक्षाएं हमें देनी है। स्ट्रेसफुल परीक्षाएं क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि स्ट्रेस रहता है। लेकिन अगर तुम यहां पर आते हो भैया तो स्ट्रेस को कम से कम रखा जाएगा, एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा रखा जाएगा, और जो भी आपकी क्लास 10th है उसके सफर को आसान बना दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है क्लास 10 से रिलेटेड, शुरू कैसे करना है, सारी चीजें, कुछ भी सवाल आता है तो कमेंट कर देना, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा।